Good morning, class second. How are you? Fine. Okay, good. क्या हो रहा है? मस्ती हो रही है? तो कुछ स्टडी कर ली जाए. Let's start our study. चलो आज हम पढ़ेंगे knowledge update. This is your book knowledge update. Okay. Chapter number 5th. Chapter number 5th है animal ways. Okay. Animal ways. देखिए यहाँ पे आपको एनिमल्स की पिक दी गई हैं, ठीक है. तो एनिमल्स वेज यानी कि हर एक एनिमल का अपना अपना बिहेव होता है अलग से, ठीक है. तो उस बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है. कुछ एक्सप्लेन करते हैं. देखिए फर्स्ट पिक है, देखो ये दिख रही है आपको काऊ, ठीक है. द काऊ यूज्ड इट्स ब्लैंक. देखो इन सब में आपको ब्लैंक दिए गए हैं. इन ब्लैंक्स में आपको वर्ड फिल करने हैं, करेक्ट वर्ड. नीचे आपको वर्ड भी दिए गए हैं, ठीक है. देखिए ये आपको वर्ड दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है और फिल करना है, ठीक है. तो पढ़ते हैं. देखिए द काऊ यूज्ड इट्स ब्लैंक. देखिए यहाँ पे हमने कोई वर्ड यूज़ करना है तो क्या आएगा. देखिए द काऊ यूज्ड इट्स डैश टू ड्राइव अवे फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स. देखो जो काऊ है वो यूज़ करती है, किस चीज़ का यूज़ करती है वो हमने यहाँ पे फिल करना है. किस चीज़ का यूज़ करती है? टू ड्राइव अवे फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स. जैसे कि काऊ है, इनकी तो लेग्स होती हैं 4 लेग्स को तो ये नहीं हिला सकती ऊपर. तो वो उनके पास जब जैसे कि कीड़े पतंगे मक्खी मच्छर ये सब चीज़ें उनके ऊपर बैठती हैं तो उनको भगाने के लिए, दूर करने के लिए, उड़ाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करती हैं? पता है आपको किस चीज़ का यूज़ करती हैं? देखिए ये दिख रही है आपको टेल. क्या है ये? टेल. तो इस टेल से वो उन सबको दूर भगाती है, ठीक है. तो द काऊ यूज्ड इट्स टेल. देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है टेल, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? टेल. द काऊ यूज्ड इट्स टेल टू ड्राइव अवे फ्लाइज मीन्स होता है उड़ाना, ठीक है ना. और अवे दूर उड़ाना, दूर भगाना. एंड अदर इंसेक्ट्स. ओके क्लियर. नाउ सेकेंड इज द शार्प डैश. हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, पहले इनको पूरा पढ़ते हैं हम. द शार्प डैश ऑफ एन ईगल हेल्प इट टू पाइट्स प्रे. पाइट्स प्रे का मतलब क्या होता है? चीरना फाड़ना किसी चीज़ को, ठीक है. और द शार्प डैश, जो बाज है वो चीरने फाड़ने के लिए, जैसे वो अपना शिकार करते हैं, उसको किसी चीज़ को मार के खाते हैं, उसको चीरने फाड़ने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वो उसको चीरते हैं फाड़ते हैं, ठीक है. तो वो होते हैं टैलन्स, ठीक है. पंजे. इन पंजों से वो जो है उसको चीरते हैं फाड़ते हैं. तो पंजों को क्या बोलते हैं? टैलन्स. तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम? टैलन्स. द शार्प टैलन्स ऑफ एन ईगल हेल्प इट टू पाइट्स प्रे, ठीक है. नाउ थर्ड इज द स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ द पैरट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स. द स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत. मजबूत ऐसा क्या मजबूत पार्ट है उनका? ऑफ द पैरट. पैरट का हेल्प्स जो हेल्प करता है इट टू. किस चीज़ में हेल्प करता है? क्रैक. क्रैक यानी कि तोड़ने के लिए. नट्स. नट्स ये होते हैं जैसे कि दाने, मूंगफली, बादाम, ये जो होती है ना चीज़ें, इनको नट्स बोलते हैं. तो इन नट्स को तोड़ने के लिए पैरट के पास ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज़ है? किससे तोड़ती है वो? किससे तोड़ते हैं? बीक, चोंच से. देखो पता है ना आपको. तो द स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? द स्ट्रॉन्ग बीक, ठीक है. द स्ट्रॉन्ग बीक ऑफ द पैरट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स. ओके. नाउ फोर्थ इज द डैश ऑफ द टर्टल. टर्टल दिख रहा है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं? टर्टल. प्रोटेक्ट्स इट. द डैश, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या फिल करना है, मतलब कुछ ऐसा पार्ट है उनका जो ऑफ द टर्टल, टर्टल का पार्ट जो उसे प्रोटेक्ट करता है यानी कि सुरक्षित करता है. तो वो क्या है? शेल. ये होती है शेल इनकी,
ठीक है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है। तो द शेल ऑफ द टर्टल प्रोटेक्ट्स इट। ओके, नाउ फिफ्थ इज द जियांट पांडा। क्या है ये? द जियांट पांडा हैज़ लार्ज, लार्ज यानी कि बड़ा, स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्ट्रॉन्ग डैश फॉर क्रशिंग बम्बू। तो जियांट पांडा है, उसके पास ऐसी क्या मजबूत और स्ट्रॉन्ग सी चीज़ है जिससे वो क्रशिंग बम्बू को भी मतलब चबाने के लिए हेल्प करता है। ऐसा कौन सा पार्ट है उनका? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जॉस। क्या आएगा यहाँ पे? जॉस। द जियांट पांडा हैज़ लार्ज स्ट्रॉन्ग जॉस फॉर क्रशिंग बम्बू। ओके, नाउ सिक्स्थ इज द कंगारू हैज़ ए डैश इन विच इट कीप्स इट्स बेबी। द कंगारू हैज़ ए, यानी कंगारू के पास क्या है ऐसा, इन विच जिसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है उसका बेबी, तो वो बेबी उसके जो टम्मी होती है ना, वहाँ पे एक थैली की तरह बना होता है, उस थैली के अंदर वो अपने बेबी को रखता है। तो यहाँ उस थैली को क्या बोलते हैं हम? पाउच। क्या बोलते हैं? पाउच। तो उस पाउच के अंदर वो अपनी बेबी को रखता है। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? पाउच। द कंगारू हैज़ ए पाउच इन विच इट कीप्स इट्स बेबी, जिसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है। ठीक है, सेवन्थ पे आ जाइए। द डैश ऑफ ए फिश हेल्प इट टू ब्रीथ। जो फिश है उस द डैश मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो फिश की हेल्प करता है ब्रीथ करने में, यानी कि सांस लेने में? कौन सा पार्ट है ऐसा? देखिए यहाँ पे गिल्स। जो द गिल्स, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? गिल्स। द गिल्स ऑफ ए फिश हेल्प इट टू ब्रीथ। ओके, नाउ इट इज द डैश ऑफ एन ऑक्टोपस। ये क्या है? ऑक्टोपस। द डैश ऑफ एन ऑक्टोपस हेल्प इट टू मूव। मूव यानी कि इधर उधर आने जाने में, यहाँ से वहाँ तक, जैसे अब ये चल रहा है तो ये किसकी हेल्प से चलता है? द डैश। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? टेंटेकल्स। द टेंटेकल्स जो हैं उसके, ये देखिए दिख रहे हैं, द टेंटेकल्स ऑफ एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की हेल्प करते हैं मूव करने में। ठीक है, ये चैप्टर आपको रीड करना है। ठीक है, अच्छे से रीड करना है और राइट भी करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ओपन योर बुक मेंटल मैथ। इसमें आज हम क्या करेंगे, ये हम आपको करवा चुके हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन। ओके, आज हम करेंगे दिस चैप्टर। देखिए ये जो आपको दिया गया है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। ये चीज़ जो है ये हम आपको स्कूल में करवाएंगे जब आप स्कूल में आएंगे ना। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है? एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए यहाँ आपको नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 698, 750, इस तरह से नंबर दिए गए हैं। इसमें आपको सबसे छोटी संख्या पर सर्कल करना है। देखिए देखने से ही पता चल रहा है 3 डिजिट्स वाली छोटी होंगी, और इसमें दे रखी हैं 4। ठीक है, तो 5 7 0 0। ठीक है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो ऑब्वियसली 4 वाली तो बड़ी होगी, 4 डिजिट्स वाली। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं 3 डिजिट्स वाली। 3 डिजिट्स वाली भी हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, 698 एंड 750। तो इसमें हम क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे इनको इस। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अभी हमने किया था स्मॉलेस्ट, स्मॉल यानी कि छोटा, सबसे छोटी संख्या पे अपने सर्कल करना था, सबसे छोटे नंबर पर। अब हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। ठीक है, अब ये देखिए सबसे बड़ी संख्या पर हमने सर्कल करना है। सभी नंबर जो है 4 डिजिट्स के हैं। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम वही लेफ़्ट कॉर्नर देखेंगे, 3 3 1 1 3। अब इन सब में से सबसे बड़ा क्या है? 3 है, 1 सबसे छोटा है। अब 3 ही देखो कितनी बार आया, 3 1 2 3। अब ये भी 3 से शुरू हो रही है, इसका लेफ़्ट कॉर्नर भी 3 है, इसका भी लेफ़्ट 3 है, इसका भी लेफ़्ट 3 है तो ये 3 बड़ा, 1 से तो बड़ा है ना। ठीक है, तो हमने सर्कल तो सबसे बड़ी संख्या पर करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है?
तो 3 देख लिए, 3 सब में इक्वल है, सेम है। 3 से नेक्स्ट आइए 2 डिजिट्स ले लीजिए, 3 और 1, तो ये कितने बन गए 31, ये कितने बन गए 32 और ये कितने बन गए 30। अब इनमें से आपको पता चल रहा है ये 30, फिर उसके बाद आता है 31, फिर उसके बाद आता है 32, यानी कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 32 वाला ही होगा ना। ठीक है, आगे वाले 2 डिजिट्स देख लिए हमने। ठीक है, तो उससे हमें पता चल गया कि ये 32 वाली संख्या जो है बड़ी है, तो इसमें हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है इसमें। ठीक है, इसमें भी 4 डिजिट्स दे रखे हैं आपको ग्रेटेस्ट नंबर पर सर्कल करना है। कैसे करेंगे, लेफ़्ट कॉर्नर देखेंगे पहले। ठीक है, 9, फिर 9 8 9 8 9, देखिए 9 8 9 8 9। अब 9 8 में से हमें पता ही है कि 9 बड़ा होता है। ठीक है, 9 8 में से हमने क्या बड़ा होता है 9, तो हम 8 वाली संख्या को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि हमने बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या वाली देखनी है हमने जिसका लेफ़्ट कॉर्नर पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अब तीनों 9 इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा और देखेंगे उसमें 9 9 99, 9 8 98, 9 8 98। अब ये 98 और 98 इक्वल हो गए और 99। अभी 98 और 99 में से कौन सा बड़ा है, 99 बड़ा है ना, और 98 तो इक्वल ही होगी। इन दोनों से बड़ा क्या है 99, तो इस पे हम किस पे सर्कल करेंगे, इस पे करेंगे 9988। पीछे वाले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे वाले देखिए, अगर सेम होते हैं तो उसके साथ दूसरा डिजिट्स और देख लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने इसकी भी तो ये 3rd रो दे रखी है। 3rd रो, तीनों रोज में आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर पर सर्कल करना है। ठीक है, ओपन कीजिए। ठीक है, 4th चैप्टर अनूठा क्रिसमस, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ना, पहले पढ़ चुके हैं ना। जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक तो वो उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर जिसने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आगे आपसे इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिसने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो अच्छे से उसके आंसर देगा। तो जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे रीड कीजिए। चलो बाद में कर लेना, अभी मैं आगे करवा रही हूँ। देखिए, अब हमने चैप्टर पढ़ा था क्रिस्टो और बॉबी के बारे में था। उनके घर में क्रिसमस पार्टी हुई थी, कैसे उनके घर सेंटा आया था, वो क्या लेके आया था, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, घर पहुंचने पर मम्मी ने दादाजी के विषय में क्रिस्टो और बॉबी को क्या बताया। देखो, क्रिस्टो और बॉबी घर गए थे ना, तो उसकी मम्मी ने दादाजी के विषय में क्रिस्टो और बॉबी को क्या बताया था। तो उनकी मम्मी ने कहा था कि आपके दादाजी हैं जो किसी आवश्यक कार्य के कारण नहीं आ पाएंगे। ठीक है, यही कहा था ना उनकी मम्मी ने उनसे। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न लिखें, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, नोटबुक में कि घर पहुंचने पर मम्मी ने दादाजी के विषय में क्रिस्टो और बॉबी को क्या बताया कि उनके जो दादाजी हैं वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आपके ये चैप्टर में भी दिया गया है। देखो, घर पहुंचने पर मम्मी ने बताया कि इस बार दादाजी आवश्यक कार्य होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं, यही बताया था ना। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन पे आइए। मम्मी ने क्रिस्टो और बॉबी को केक लाने के लिए क्यों कहा था। क्यों कहा था बेटा, बता सकते हो। देखिए, पीछे ये पढ़ाया था हमने। देखो, जब उनकी मम्मी ने कहा था कि वो उनके दादाजी नहीं आ रहे हैं तो वो उदास हो गए थे, तो हमने इसका आंसर क्या लिखना है कि क्रिस्टो और बॉबी उदास हो गए थे, इसलिए उनकी मम्मी ने उनसे केक लाने के लिए कहा। ठीक है, उदास हो गए थे ना, क्रिस्टो और बॉबी उदास हो गए। उन्हें उदास देखकर मम्मी ने उन्हें केक लाने के लिए कहा। ठीक है, मम्मी ने क्रिस्टो और बॉबी को केक लाने के लिए क्यों कहा। ठीक है, अब इसका आंसर आप लिखेंगे नोटबुक में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, मार्ग में मिले सेंटा ने बच्चों से क्या कहा। देखिए, जब वो बच्चे गए थे मार्ग में उन्हें सेंटा मिला था। यहाँ पे देखिए, ये है एक सेंटा मिला था। उसने जो है सेंटा ने, क्वेश्चन ये है कि सेंटा ने बच्चों से क्या कहा। तो सेंटा ने बच्चों से क्या कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं। सेंटा ने दोनों बच्चों से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। ठीक है,
अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पे। शाम के समय सांता क्या लेकर बॉबी और क्रिस्टो के घर आया? देखिए शाम को उसके घर पार्टी थी, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया है शाम को उसके दोस्त उनके घर आ गए थे, तो जो सेंटा थे वो बॉबी और क्रिस्टो के घर क्या लेके आए थे? तो सेंटा जो है कुछ बच्चों को और कुछ उपहार लेकर बॉबी और क्रिस्टो के घर आए थे। क्या लेकर आए थे? सेंटा वहाँ पर कुछ बच्चों को और कुछ उपहार लेकर आए थे। ठीक है। नाउ 6th क्वेश्चन इज, यह क्रिसमस किस कारण से अनूठा था? अनूठा यानी कि बहुत ही अच्छा, उनके लिए बहुत ही अलग से, वास्तव में बहुत अनूठा था। कैसे था वो यह क्रिसमस? ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। यह क्रिसमस वास्तव में अनूठा इसलिए था क्योंकि इसमें पुरानों के साथ साथ कई नए मित्र भी सम्मिलित हैं। इसका मतलब यानी कि शामिल हैं या इकट्ठे हुए हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सम्मिलित का मतलब होता है शामिल। ठीक है। तो 6th क्वेश्चन ये है कि यह क्रिसमस किस कारण अनूठा था? यह क्रिसमस वास्तव में अनूठा इसलिए था क्योंकि, इसका आंसर ये है क्योंकि इसमें पुरानों के साथ साथ कई नए मित्र भी सम्मिलित हैं। ठीक है। ये हो गए आपके 1 to 6 क्वेश्चन। 1 to 6 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके। और अच्छे से साफ साफ राइटिंग में लिखना है। ठीक है। जब आप स्कूल आओगे तब आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।